हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नेम रिएक्शंस हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको लेकर हाजिर हुआ हूं। तो बच्चों, मेरा नाम हरदयाल सर है। मैं आप लोगों को रोज नए नए वीडियो इसी तरह अपलोड करूंगा बोर्ड परीक्षा में, जिससे आपकी मदद मिलेगी। आप बने रहिए चैनल में और अंत तक देखिए, क्योंकि एक एक रिएक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी रिएक्शन किसी भी रूप में आ सकता है, चाहे वो नेम रिएक्शन के रूप में आ जाए, चाहे कन्वर्जन के रूप में आ जाए, चाहे व्हाट हैपन व्हेन के रूप में आ जाए। लेकिन आप उसको एक तरफ से क्रमशः नज़र गड़ाकर देखते रहेंगे तो आपको किसी भी रूप में आए समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कंटिन्यू आप लास्ट तक इसमें बने रहें, जिससे आपको प्रत्येक रिएक्शन के बारे में पता चल जाए। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो हैलोएल्केन एवं हैलोएरीन चैप्टर से है। हैलोएल्केन एवं हैलोएरीन चैप्टर में जो नेम रिएक्शंस हैं वो जो इम्पॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उन्हीं को हमें तैयार करना है। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन में ये नेम रिएक्शंस हैं। पहला डार्जन रिएक्शन, डार्जन अवक्रिया, डार्जन अवक्रिया, डार्जन अवक्रिया। दूसरा नंबर है डार्जन अवक्रिया। बच्चों, पहला नंबर जब हम इसको देखेंगे, इससे पहले हमारी ये देखते हैं कि हमको और क्या क्या पहले से प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। अगर वो चीज प्रिपेयर्ड नहीं है आपकी, तो आप जो है बिल्कुल जान लीजिए कि आप इनके बारे में समझ नहीं पाएंगे। तो हमको प्रिपरेशन में क्या क्या पहले से तैयारी करना चाहिए। तो बच्चों, हमारे दो शब्द हैं हैलोएल्केन, चाहे हो हैलोएरीन। हाइलोजन, हाइलोजन और प्लस एल्केन, ये हैलोएल्केन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए हैलोजन कौन कौन से हैं। तो बच्चों, हैलोजन हमारे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अक्सर हमारे आसपास रहते हैं। एक और होता है स्टेटीन, लेकिन ये रेडियोएक्टिव पदार्थ होने के कारण हम लोग इसे लेते नहीं। एल्केन में आप जानते हो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। इसके माध्यम से हम कोई भी एल्केन बना सकते हैं। जैसे एक हम बना ले, n बराबर 1 लेते हैं तो C हो जाएगा, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे तो H4 हो जाएगा। एल्केन श्रेणी का फर्स्ट कैंडिडेट मेथेन है। बच्चों, अगर इस मेथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु या 2 हाइड्रोजन परमाणु या 3 हाइड्रोजन परमाणु या 4 हाइड्रोजन, कोई भी H H H H, इनमें से किसी को भी बाहर निकाल दिया जाए और हाइड्रोजन डाल दिया जाए, जैसे हमने एक 1 हाइड्रोजन बाहर करते हैं, तो ये जो ग्रुप बनता है बच्चों, तो वो CH3 बन जाएगा। इस ग्रुप का नाम रखाते हैं हम एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप को हम हमेशा कैपिटल R से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जितने भी हाइड्रोजन है एल्किल ग्रुप में डाल दें तो हमारे हैलोएल्केन बन जाते हैं बच्चों। तो हैलोएल्केन की प्रिपरेशन पहले देखना है। हैलोएल्केन की प्रिपरेशन क्या देखना है कि डार्जन रिएक्शन में क्या होता है। डार्जन रिएक्शन को देखिए, हम आपको बताते हैं। डार्जन रिएक्शन में हमारी कोई R और ये सभी X, ये X ग्रुप है बच्चों, और ये R ग्रुप है, जैसे ये है आपका CH3, और भी बनाएंगे तो C2H5, और भी बनाएंगे तो आपका C3H7, और बनाएंगे तो C4H9। ये सभी एल्किल ग्रुप हैं बच्चों। एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप को शॉर्टकट हम लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड X, हैलोएल्केन के नाम से जाना जाएगा, हैलोएल्केन। तो हैलोएल्केन जब आप जान जाएंगे तो सरलता के साथ हम ये सारे रिएक्शन जानने लगेंगे। एक बार फिर से सुनिए,
सभी हैलोजेंस को X ग्रुप से डिनोट करते हैं। FCl Bri जितने भी हैं सब X कहलाते हैं। और जो एल्किल ग्रुप है, एल्केन से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट होने के बाद जो ग्रुप बनता है उसे एल्किल ग्रुप कहते हैं। इस एल्किल ग्रुप को हम CH3, C2H5, CH7, C4H9 कुछ भी कह सकते हैं और इसको कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम पूरी बुक में देखते हैं R और X दिखाई देता है। तो बच्चों हमारा जो डार्जन रिएक्शन है, पहले इसको देखते हैं। डार्जन रिएक्शन कैसे बनता है, तो हमको कुछ चीजें याद रखना पड़ता है। डार्जन रिएक्शन में हमें किसके द्वारा बनाना है और क्या बनता है ये ध्यान रखना है। तो देखिए डार्जन रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ता है एल्कोहल। बाई एल्कोहल का रिएक्शन है। किसी भी एल्कोहल का रिएक्शन सल्फ्यूरिल क्लोराइड से कराते हैं आप पिरिडीन की उपस्थिति में। जैसे हमारा रिएक्शन देखिए आप, ये है, कोई ROH ले लिया हमने, एल्कोहल ले लिया ROH। एल्किल ग्रुप में अगर OH जुड़ जाए तो एल्कोहल बन जाएगा। एल्किल ग्रुप में हमारा हाइड्रोजन जुड़ जाए तो हेलो एल्केन बन जाएगा। ये सभी आपको पढ़ना है क्रम से, पहले हेलो एल्केन जरूरी है पढ़ना। तो बच्चों इसको जैसे ही SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहां पिरिडीन की उपस्थिति कर देते हैं, पिरिडीन। तो देखो बच्चों क्या होता है, अगर इसका रिएक्शन मैकेनिज्म बताएंगे तो बहुत देर लगेगी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए आप तैयारी करने की उम्मीद से बैठे हैं, तो फटाफट रिवीजन करते हैं। आइए सबसे पहले फटाफट रिवीजन देखते हैं। इसके बाद अगर आपको मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ेगी तो हम फिर से एक वीडियो और अच्छा बना करके अपलोड कर देंगे टोटल मैकेनिज्म के साथ। वो लॉन्ग वीडियो पढ़ेंगे। अभी इस समय एग्जाम का पीरियड है तो हमको फटाफट रिवीजन की आवश्यकता है, फटाफट रिवीजन। तो देखिए इसमें देखिए गौर से, एक H जो है आपका, एक H हाइड्रोजन ले लेगा, एक R हाइड्रोजन ले लेगा, यानी RHCl बन जाएगा इससे, और प्लस HCl बन जाएगा, और मैकेनिज्म के थ्रू SOO को ले लेगा और SO2 का निर्माण कर देगा। तो बच्चों इसमें डार्जन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड यानी एल्किल क्लोराइड बनता है। कौन सा बनता है, ध्यान रखना बच्चों, एल्किल क्लोराइड बना। बच्चे हमारे फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, इनके भी बनाने के नेम रिएक्शन है। पहला नेम रिएक्शन हमें एल्किल क्लोराइड का मिला जिसका नाम है डार्जन रिएक्शन। बच्चों ये तो डार्जन रिएक्शन है। दूसरा अब आते हैं आपको बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन, हंसडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हंसडीकर अभिक्रिया, ये आपकी दूसरी अभिक्रिया है, बोरोडीन हंसडीकर अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई। इसमें हमको बच्चों याद रखना है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो कौन सा है। पहले रिएक्टेंट याद रखें, फिर इसके बाद प्रोडक्ट क्या बनता है उसके नाम और फार्मूले थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो देखिए इसका जो रिएक्टेंट है हमारा RCH2COOAG, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को हम अगर Br2 से अभिक्रिया कराएं और इसमें प्रेजेंस ऑफ CCl4 रख दिया जाए, CCl4, तो आप जानते हैं यहां भी एक रिएक्शन ऐसा होता है, R ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप, पूरा एल्किल ग्रुप Br के साथ एक Br ले लेगा, एल्किल ग्रुप एक Br को ले लेगा और Ag भी एक Br को ले लेगा। क्या क्या बन जाएगा देखो जरा सा, RCH2Br प्लस Ag के साथ Br प्लस बचा क्या हमारे पास, तो CO2 गैस बची। तो बच्चों ये दूसरा नंबर है। देखो फिर से समझ लीजिए, जो भी एल्किल ग्रुप होगा वो एक Br ले लेगा, RCH2 यहां था, ये एल्किल ग्रुप पूरा माना जाएगा, केवल R नहीं, इसके साथ हमने CH2 लगा दिया इसलिए कि आपका भ्रम खत्म हो जाए कि केवल R होता है। R को कितना भी बड़ा मान सकते हैं, देखिए ये भी R है, ये भी है, ये भी है, ये भी, तो हम R कोई भी मान ले, RCH2 भी R है, RCH2 CH2 CH2 कितनी भी बार लिख लो वो R ही कहलाएगा। तो आप ये जान लीजिए RCH2 Br हो गया और Ag के साथ Br हो गया, दो Br थे दोनों चले गए
और ये बीच का टॉप जो पार्ट बचा CO2 के रूप में निकलेगा। तो बच्चों ये दूसरा नंबर था, फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड नंबर हो गया। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर के लिए थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं इधर मिटा देता हूं नहीं तो जगह नहीं बचेगी। तो इसको अगर देख लिया हो तो इसे नोट कर लीजिए, अगर याद हो, आप लोग जाते हैं कक्षा 12 की तैयारी में तो ये सब आपको तैयार पहले से प्रिपेयर होगा, मुझे पता है। आप लोग फटाफट रिवीजन में चलिए, फटाफट रिवीजन करिए और तेजी के साथ करिए। तो ये आपका फटाफट रिवीजन है। फटाफट रिवीजन में जितनी स्पीड से आप चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। तीसरा है कोनाट फिंकल स्टीन अपक्रिया। कोनाट फिंकल स्टीन अपक्रिया। और इसके बाद है स्वार्ट्स अपक्रिया। स्वार्ट्स अपक्रिया। तो देखिए ये दोनों रिएक्शन जो है आपका इंटरचेंज ऑफ हाइड्रोजन, इंटरचेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इंटरचेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये दोनों रिएक्शन हमारे इंटरचेंज करते हैं हाइड्रोजन एटम का। इंटरचेंज करने के लिए आप जानते हैं कि किसमें किसको लिया जाए, तो इंटरचेंज के लिए आप देख लीजिए कौन कौन किसको बदलेगा। कोनाट फिंकल स्टील में भी और इसमें भी RX लिया जाता है, R सिंगल बॉन्ड X। स्वार्ट्स में भी लिया जाता है R सिंगल बॉन्ड X। आपको बता दें X कौन कौन से ले सकते हैं, या तो Cl ले लीजिए और या फिर Br ले लीजिए, दो ही लेना है, इसके अलावा नहीं। दो से तीसरा नहीं लेना आपको। X कौन कौन सा ले सकते हैं, या Cl ले लें या Br, क्योंकि इनका जो रिएक्शंस करने में सरलता रहती है और फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वो ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन पैदा करता है, और आयोडीन जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन कर देता है, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन उसको मिलते हैं तो हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, वो अपचायक पदार्थ बन जाता है, इसलिए वो भी क्रिटिकल कंडीशन पैदा कर देता है। याद रखें इसमें हम NaI से अपक्रिया कराते हैं। कोनाट फिंकल स्टील में NaI लेते हैं रिएजेंट, और इसमें लेते हैं AgF या Cu2F2 ले लेते हैं। AgF या Cu2F2, इन दो में से किसी एक का रिएक्शन कराते हैं। इसमें NaI RX डाल दिया, NaI ध्यान रखना, कोनाट फिंकल स्टील ने NaI लिया था और यहां पर मेथिलित रखा था, CH3OH रख दिया था। तो इंटरचेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैंने बताया ये आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। कौन कौन इंटरचेंज करेगा, X इंटरचेंज कर लेगा I से, X इंटरचेंज कर लेगा F से, तो ये क्या बना लेगा, RI इधर बना लेगा और प्लस NaX का निर्माण ये कर लेगा। देखिए जरा सा, X इधर चला गया, I और इधर आ गई, तो RI बन गया और यहां पर NaX बन गया। बहुत अच्छा रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल है, आप याद रखिए। इधर भी इंटरचेंज हुआ तो RF बना इधर प्लस यहां पर AgX बन गया। X का मतलब या Cl या Br कोई ले सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन आपके सामने है, बहुत सरल सिंपल रिएक्शन है। आपको ध्यान रखना इसमें हीट करने की आवश्यकता है, ज्यादा बहुत नहीं, ये क्योंकि विस्फोट पैदा करने वाले। तो हमारे जो 4 रिएक्शन थे आपने देखा, पहले डार्जन रिएक्शन में RCl बना था, डार्जन रिएक्शन मैंने इधर मिटा दिया है, इससे RCl बना था, और इसके बाद दूसरा था बोरोडीन हंसडिकर से, तो RBr बना था। देखिए ब्रोमाइड वाला एल्किल ग्रुप बना था, और ये RI वाला है और ये RF वाला, चारों अलग अलग प्रकार से अलग अलग टाइप से बने हुए। तो जरा सा इसको रिवीजन में लेते जाइए और स्क्रीन शॉट करते जाइए, जहां भी जरूरत हो मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, फिर मैं मिटा के आगे बढ़ता हूं। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। तो ये चारों रिएक्शन आपके सामने जो रहे, ये हैलोएल्केन के प्रिपरेशन के रिएक्शन है, और इन दोनों को आपने देख लिया।
ये दोनों रिएक्शन इंटरचेंज हाइड्रोजन एटम से ही बनते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, तुरंत फटाफट रिवीजन करिए, बने रहिए अंतिम तक, अंतिम क्षणों तक अगर आप बने रहेंगे और प्रत्येक रिएक्शन को मैं आपको याद करा दूंगा, आपको दोबारा बार बार पढ़ने की बात खत्म, और आपकी परीक्षाओं के टाइम में बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लगे रहिए बस, बिल्कुल प्रिपेयर्ड कर दूंगा। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये है केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन। तो विलियमसन सिंथेसिस ने क्या किया गया था आप देख लीजिए, किसी भी एल्किल हैलाइड लेते हैं और इसी में कोई भी सोडियम एल्कोक्साइड आर डैश, देखिए सोडियम ओ आर का मतलब आर डैश आप समझ लीजिए, पहले ही बता दिया हूं, आर हो या आर डैश। आर का मतलब जैसे हम ले लेते हैं CH3, तो आर डैश का मतलब इससे अलग हटके हमको लेना है, C2H5 ले सकते हैं, कोई ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं ले सकते। अगर सेम आर आर होंगे तो आप दोनों को सेम ले सकते हैं। आर आर मतलब सेम, आर आर डैश मतलब अलग अलग एल्किल ग्रुप। समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी इंटर फाइनल के बच्चे हैं, बिल्कुल तैयारी में बैठे हैं। तो बच्चों आप देखें, सोडियम और एक्स का रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, NaX बना लेगा, और बाकी फॉर्मेशन ऑफ ईथर ROR डैश प्लस NaX। बहुत सिंपल रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस का, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, डबल टिक कर लीजिए, डबल टिक करिए इसको, और इधर बोरोडीन होन्स्टिगर रिएक्शन को डबल टिक करिए, और इधर डबल करिए डाल्टन रिएक्शन को और कोनाट फिंकलस्टीन को। ये 3-4 रिएक्शन आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों फटाफट रिवीजन में आपको कैसा लग रहा है, आप बिल्कुल बने रहिए। अगर वीडियो को आपने कट किया तो समझो कुछ ना कुछ आपका छूटा। बोर्ड परीक्षा का एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। हैलोएल्केन हैलोएरीन के प्रत्येक रिएक्शन को फाइनल करिए। अब आइए अगला क्वेश्चन भी डबल टिक है, पूरे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, बहुत अच्छा। वुड रिएक्शन आप देखो कई बार पूछा गया। तो हैलोएल्केन और हैलोएरीन शब्द आप देख रहे हैं, जब हैलोएल्केन के 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन में लाते हैं, यानी हैलोएल्केन आपको हो गया R सिंगल बॉन्ड X के 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, और सोडियम मेटल के भी 2 प्लस X R ले लीजिए। जैसे ही ड्राई ईथर क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम मेटल अपने ऑक्सीडाइज से बचा रहे और अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग करके आर रेडिकल बना दे और एक्स के साथ वो जुड़ जाए, यानी सोडियम एक्स के साथ जुड़ जाए, आर को रेडिकल बना दे, ये दोनों आपस में रिएक्टेंट करके एल्केन बनाती, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन प्लस 2 NaX, ये है एल्केन। भाई इनको आप आर को चेंज कर सकते हो, आपको एक को बता दे रहा हूं आर करके, फिर आपको समझ में ना आए तो फिर बेकार है। जैसे ये आर है, आर को मान लिया हमने CH3, X को मान लिया Cl, 2 यहां रख दिया, और यहां पे CH3 रख दिया। उसी तरह आर को CH3, X को Cl, ड्राई ईथर उसी तरह रखा रहेगा, ड्राई ईथर। और देखिए आर का मतलब यहां हो गया CH3 से, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 NaCl, यानी ये हो गया एल्केन का मतलब एथेन बन गई है। वो तो आपको एल्किल ग्रुप के अकॉर्डिंग मैंने बताया, ये आपको डायरेक्ट कंपाउंड के अकॉर्डिंग बनाया। इसको भी आप देखना चाहो तो इसको भी देख सकते हो, RX मतलब CH3 ना रखो, C2H5Cl प्लस NaO, C2H5 इसमें भी लिया जा सकता है। देखिए NaCl निकल गया आपका, और ये डाइएथिल ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर भी आपका कोर्स में है, C2H5O C2H5, अब प्लस इधर निकल जाएगा आपका NaCl। तो ये रिएक्शन आप अपने मर्जी से बनाइए, फटाफट रिवीजन आप भी बनाइए, और बनाएंगे जब तो आपको बहुत आनंद आएगा। पूरे एल्किल ग्रुप चेंज करिए, बनाइए खटाखट, बहुत सिंपल होते हैं रिएक्शन ये। तो अब आपका आ गया ये विलियमसन सिंथेसिस भी हो गया। विलियमसन सिंथेसिस यानी हिंदी वाले बच्चे भी हमारे परेशान होंगे, विलियमसन संश्लेषण
इसका नाम है विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण। इसका नाम है वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। तो ये आप फटाफट देख रहे हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन अगला है 7 नंबर, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया देख लीजिए। वुड्स फिटिंग रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन में थोड़ा सा अंतर है। हमने पढ़ा हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। तो देखिए एक हो जाएगा एल्किल हैलाइड का ग्रुप CH3Cl मान लीजिए, CH3Cl ले लीजिए, और यहां पर 2 सोडियम के टुकड़े लिए, पर एक मॉलिक्यूल्स जो अगला मॉलिक्यूल्स आप लेंगे वो होगा हैलोएरीन का। यही तो कहानी है वुड्स और फिटिंग की। हैलोएरीन का मतलब क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया, देख लीजिए ये RCl भी ले सकते थे, यहां ArCl भी लिखा जा सकता था। और इसमें भी वही सेम कंडीशन, ड्राई ईथर रखिए, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप करेंगे ये रिएक्शन। ड्राई ईथर जैसे ही रखेंगे तो ये आपका देखिए ये Cl और ये Cl Na के साथ चला जाएगा 2NaCl, तो इसमें जो बॉन्ड क्रैक होगा, टूटेगा, तो ये CH3 उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये फॉर्मेशन आप टॉलुइन बनाएगा, टॉलुइन बना लेगा। यहां पर CH3 हो गया, इसका नाम है टॉलुइन, और आप देख ही रहे हो यहां 2NaCl बन जाएगा, 2NaCl। ये रिएक्शन आपका रिएक्शन कहलाएगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स में एल्किल ग्रुप, दोनों एल्किल कंपाउंड रहते हैं, एल्किल हैलोएल्केन, हैलोएल्केन, दोनों मॉलिक्यूल्स हैलोएल्केन की, और इसमें हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन, यही डिफरेंस है दोनों में। बिल्कुल याद रखिएगा, नहीं बहुत अक्सर बच्चे गलत करते हैं। वुड्स रिएक्शन में दोनों हैलोएल्केन के मॉलिक्यूल्स, और वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हैलोएल्केन का एक मॉलिक्यूल्स, हैलोएरीन का दूसरा मॉलिक्यूल्स। तो आइए इसी प्रकार फिटिंग रिएक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिटिंग रिएक्शन में आइए देखते हैं, फिटिंग रिएक्शन में देखते हैं। जब भी आपको जरूरत हो किसी रिएक्शन को, बैक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और क्योंकि ये फटाफट रिवीजन है, मैं इतना बेट करूंगा तो आप लोगों का कुछ ना कुछ रह जाएगा, और कम समय में अधिक आपको देना चाहता हूं मैं। ये हो गया फिटिंग रिएक्शन। देखिए क्या नाम है इसका, फिटिंग अभिक्रिया। ये तीनों रिएक्शन बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं, ध्यान रहे, एक दूसरे के पूरक। फिटिंग रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं तो इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं हैलोएरीन की Cl प्लस 2Na प्लस ये भी हैलोएरीन। देखिए सभी दोनों मॉलिक्यूल्स हमने हैलोएरीन के ले रखे, और उसमें एक एल्किल हैलोएल्केन और एक हैलोएरीन, तो वुड्स फिटिंग हो गई थी। और ये ड्राई ईथर इसमें भी रहेगा। फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेशन में आप देख लीजिए, ये दोनों Cl Na के साथ चले जाएंगे उसी तरह, और ये फेनिल ग्रुप इस फेनिल ग्रुप से जुड़ जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा बाईफेनिल। दोनों ग्रुप, इसको कहते हैं बाईफेनिल बन जाएगा, और 2NaCl निकल ही जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा, बाईफेनिल बन जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा, बाईफेनिल बन जाएगा। अब आता है बच्चों काम हाइलोफॉर्म रिएक्शन का। ये तीनों रिएक्शन भी बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। स्वार्ट रिएक्शन भर को मैंने छोड़ा, ये भी आ सकता है, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है। टोटल दीज आर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन, ये आपको देखना। अब आता है अगला हाइलोफॉर्म रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन पिछले साल 3 सालों से 30% में लेस चल रहा था। बोर्ड एग्जाम के 30% में कोरोना काल से लेकर 2023 तक लेस चल रहा था। इस साल 2024 के सिलेबस में है,
तो आप लोग मान लीजिए कि ये रिएक्शन 101% आने वाला है, बिल्कुल आएगा। ये बोर्ड एग्जाम बिल्कुल तैयार बैठा है, इसको आपके पेपर में पहले ही आपको ही मिलेगा, 1 नंबर दिख जाएगा, बिल्कुल फिक्स रखिएगा। हेलो फार्म रिएक्शन, हेलो फार्म अभिक्रिया, हेलो फार्म अभिक्रिया देख लीजिए। हेलो फार्म अभिक्रिया क्या है? किसी भी RCH ग्रुप जिसमें RCH ग्रुप पाया जाता हो की अभिक्रिया कराते हैं। हेलो RCH की अभिक्रिया किसी क्षार की उपस्थिति में हैलोजन से कराते हैं तो हमारा हैलोफॉर्म बनता है। जैसे एक रिएक्शन आपको दिखा दें, एक रिएक्शन हम एल्कोहल का लेके बता रहे हैं आपको, और एक रिएक्शन हम आपको बता देंगे एल्डिहाइड का लेकर जिसमें RCH पाया जाता है। देखिए पहला रिएक्शन आपको हम बता दें, सबसे पहला रिएक्शन इसमें RCH का बता देते हैं। जैसे ये है आपका CH3CH2OH, ये एल्कोहल है। एल्कोहल की अभिक्रिया हम किसी भी NaOH या क्षार KOH से अभिक्रिया कराएंगे। NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं। और यहां पर हमको अगर क्लोरोफॉर्म बनाना है तो Cl2 लेंगे, ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो Br2 लेंगे, आयोडोफॉर्म बनाना है तो I2 लेंगे। ये याद रखना है, बस मेन चीज है। तो आपको हम बता दें सिंपल सी बात, इसके प्रोडक्ट याद रखना। हैलोफॉर्म लेना है तो पहला नंबर तो ये बनाएगा, ये देखिए यहाँ पर हम आपको बिल्कुल रटाने के कगार में है, इसको बहुत ज्यादा रटाने के प्रयास में है, बिल्कुल एक बार में ही क्लियर हो जाए। हैलोफॉर्म जब Cl लेंगे तो CHCl3 का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो भी क्षार होगा उसके साथ हाइड्रोजन NaCl बना लेगा। अगर K होता तो KCl बनाता, ध्यान रखें। इसके बाद थोड़ा बहुत एक मॉलिक्यूल्स या एक मॉलिक्यूल्स के रूप में HCOONA सोडियम फार्मेट भी बनाएगा। ध्यान रखना, बहुत अच्छा रिएक्शन है, सोडियम फार्मेट बनाएगा। कुछ जल बचेगा तो उससे हमारा ये H2O निकल जाएगा। ये अगर आपको ये उधर ना दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा और बैक कर लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में आपको दिखाई ना दे रहा होगा। उधर साइड में बोर्ड बहुत बड़ा है, बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए पहला नंबर मैंने बताया था CHCl3 बनेगा, सोडियम हैलाइड यानी NaCl बनाएगा, और इसके बाद HCOONA बनाएगा, देखते जाइए, और इसके बाद जो बचेगा वो H2O बनाएगा। अब बात आती है कि हम सबसे पहले करें क्या। तो देखिए आपको हम बता दें, हमारे पास 3 2 5 1 6 जितने हाइड्रोजन है, ये ट्रिक है एल्कोहल, जितने हाइड्रोजन है आपको रटाना है, इसलिए मैं अपनी पर्सनल ट्रिक बता रहा हूं। आप काउंटिंग करिए 3 2 5 1 6 NaOH आपको लेना, ध्यान रहे इसको आप बहुत सरल तरीके से 6 NaOH लेंगे तो सोडियम के मॉलिक्यूल्स भी 6 होना चाहिए। इसमें अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाएगी, एल्कोहल से ऑक्सीजन मिल नहीं पाए, तो हमको इसमें मल्टीप्लाई कराना ही नहीं है। 1 Na यहाँ एक मॉलिक्यूल्स है, बाकी 5 का मल्टीप्लाई NaCl से करा दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई NaCl से करा दीजिए, तो आपके Cl की संख्या आ जाएगी। देखिए 5 और 3 8, तो यहां पर 8 लाना है तो 4 Cl2 यानी 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब काउंटिंग करने पर हमको ये देखना है ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास। 6 ये है, 6 और एक ये 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। 7 में से इधर 2 चले गए हैं, बचेंगे 5 ऑक्सीजन के लिए हमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा H2O से, 5 H2O उधर लिख दिया जाए। इस प्रकार से ये रिएक्शन बिल्कुल हाइलोफॉर्म में ये क्लोरोफॉर्म आपका बन गया। अगर आपको आयोडोफॉर्म बनाना होता तो I2 से कराते तो यहाँ I हो जाता और यहाँ भी I हो जाता, बस, और कोई अंतर। अगर Br2 से ब्रोमोफॉर्म बनाना हो तो Br2 यहाँ रख दीजिए, Br3 5 Cl यहाँ Br आ जाएगा Cl के स्थान पे। ये आपका हाइलोफॉर्म रिएक्शन एल्कोहल के लिए, एल्कोहल
एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्डिहाइड की चर्चा हो जाए, फ्रॉम एल्डिहाइड। जैसे अब आपने एल्डिहाइड लिया तो एस्टल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3CH, इसके बाद O। अब हमारे पास उसी तरह NaOH डाल दे, उसी तरह Cl2 या Br2 डाल दे। हम Cl2 से आपको बताए गए हैं, Br2 से कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, इसमें हाइड्रोजन की काउंटिंग कर लीजिए, 3 4, यही कंपाउंड सब बनेंगे। पहले ये देख लीजिए, जो कंपाउंड ऊपर बने हैं वही नीचे सेम कंपाउंड बना दीजिए। ये बनेगा CHCl3, CHCl3, फिर बनेगा NaCl, फिर बनेगा HCOONA, फिर बनेगा H2। अब मॉलिक्यूल्स आपको डालना, बस सिंपल सी बात। मान लीजिए आपके पास यहां काउंटिंग करने पर 4H आए तो आप यहां पर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए NaOH से, जैसे यहां 6 का किया था। अभी देख लीजिए, स्पेशल ट्रिक। और यहां पर आप देखेंगे इसमें हमको मल्टीप्लाई करना ना, ये Na आएगी तो यहां 3 का मल्टीप्लाई Na में करना है। 3 Na हो गए, 1 ये हो गया, 4 हो गए Na। अब हमारे पास Cl कितने हो गए, 3 और 3 6, तो 3 का मल्टीप्लाई Cl2 में कर दीजिए। अब आपको देखना है ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 4, एक ये 5 है, 5 में 2 चले गए, 3 इधर चाहिए तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। हाइड्रोजन की काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं, वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलेंगे। देखिए 3 4 4 4 8, यहां देख लीजिए 1 2 और 6, बिल्कुल राइट रिएक्शन है। तो बच्चों ये आपके हाइलोफॉर्म रिएक्शन तक आप पहुंच चुके हैं। अब 2 रिएक्शन आपके बचते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन और राइमर टीमैन अभिक्रिया। तो बच्चों ये क्लोरोफॉर्म से संबंधित दोनों रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी स्पेशल रिएक्शन है। आपको कार्बिल एमीन रिएक्शन में एमीन में पढ़ने को मिल जाएगा, आप इसको एमीन में पढ़ सकते हैं। और राइमर टीमैन अभिक्रिया आपको फिनाल में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, फिनाल में भी ये रिएक्शन आपको मिल जाएगा। और मेरे अगर वीडियो में जाएंगे पीछे तो इसके लिए अलग से स्पेशल राइमर टीमैन रिएक्शन बना हुआ है। कार्बिल एमीन रिएक्शन भर बचा है, तो आइए हम इसको बता दे रहे हैं। कार्बिल, ये आपको पिछले वीडियो में जाना और राइमर टीमैन रिएक्शन बोलना है, राइमर टीमैन रिएक्शन बोलेंगे और केमिस्ट्री फ्यूचर क्लासेस SD सर कुछ भी बोल दीजिए तो आपको ये रिएक्शन मिल जाएगा। आपके वीडियो पहले से अपलोड है, आप उनको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इस साल आने ही वाला है, चाहे इस रिएक्शन को आप दीजिए एल्कोहल द्वारा या फिर एल्डिहाइड द्वारा, 2 में से कोई एक ठो दे दीजिएगा रिएक्शन। और हाइलोफॉर्म में अगर नाम ले ले उस क्लोरोफॉर्म तो Cl से कराना, अगर वो ब्रोमोफॉर्म कह दे तो Br2 से करा देना, अगर वो आयोडोफॉर्म कह दे तो I2 से करा देना। रिएक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं, केवल Cl की जगह में Br अर्थात ब्रोमोफॉर्म, अगर I2 तो आयोडोफॉर्म, अगर Cl2 तो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। हाइलोफॉर्म के 3 रूप ये होते हैं, पहला क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, दूसरा ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, तीसरा आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब तीनों में से इसी को देना है, लेकिन केवल हाइड्रोजन को बदल देना। अगर हाइलोफॉर्म दे दे तो किसी के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो बच्चों आइए हम देखते हैं, अब आपको हम एक तो रिएक्शन और बता देते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये रिएक्शन कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देख लीजिए भाई। केवल कार्बिल एमीन रिएक्शन बचा जा रहा था तो हमने कहा इसको भी बता दें। ये भी क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन है, इसलिए हाइलोफॉर्म में इसको लिया गया है। ये एमीन का भी रिएक्शन है, इसलिए एमीन में भी लिया गया। आप चाहे हाइलोफॉर्म में पढ़िए क्लोरोफॉर्म के समय में, चाहे आप एमीन में इसको देखिए। कार्बिल एमीन रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक 30% में लेस था, अब लेस नहीं था, हालांकि एमीन में था तो हम पढ़ लेते थे, लेकिन क्लोरोफॉर्म हटा हुआ था तो इसलिए नहीं पढ़ पा रहे थे, तो पढ़ लेते थे। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आपको कुछ नहीं करना, आप कोई प्राइमरी एमीन ले लीजिए, जैसे आपका C2H5NH2 है,
प्राइमरी एमीन की जब अपक्रिया किसी क्षार की उपस्थिति में, जैसे NaOH है, KOH है, इनकी दोनों में से किसी की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करा दें, CHCl3 से करा दें, तो बच्चों इसमें बनता क्या है, आपका प्राइमरी एमीन आइसोसाइनाइड में बन जाता है। आइसोसाइनाइड बनाता है, साइनाइड नहीं बनाता। यानी आइसोसाइनाइड ये एमीन का एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है, एमीन की पहचान के लिए इसे यूज किया जाता है। ये आप जब बनाते हैं तो देखिए क्या बनाएगा, ये पहले बना लेगा आइसोसाइनाइड C2H5NC बना लेगा, NC बना लेगा, और यहां से आपका ये बना लेगा NaCl बना लेगा। हम इसके लिए 3 अणु इसके ले लेते हैं और इसके बाद 3 NaCl बन जाएगा, और यहां पर आपका सीधा सीधा H2O बनाएगा, तो H2 हो गए 3A2A6, 3H2O यहां पर बन जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आइसोसाइनाइड का निर्माण यहां होता है। तो बने रहिए आप, लगातार वीडियो में आपको नेम रिएक्शन के साथ साथ अति महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको बताए जाएंगे। मैं आपको बता दूं 4 रिएक्शन आप और पढ़ लीजिएगा। इनके अलावा भी हेलो फार्म में 4 रिएक्शन बचते हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है एल्कोहलिक KOH और जलीय KOH की अपक्रिया। देखिए एल्कोहलिक KOH में आप जब पढ़ेंगे तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन दे देता है, तो एल्कीन बन जाती, और जलीय में KOH में क्रिया कराते हैं तो वो सीधा एल्कोहल ही बनाता है। कोई भी एल्किल हैलाइड जलीय KOH से क्रिया करके एल्कोहल बना लेता है। और जैसे ही कन्वर्जन में आप देखते होंगे तो इन दोनों अपक्रियाओं का एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज किया जाता है, और इसका भी यूज किया जाता है। कन्वर्जन के प्रमुख अंग है दोनों, ये याद रखिए। दूसरा एक और है केसियन और एजीसियन के साथ रिएक्शन। किसी भी हैलोएल्केन की अपक्रिया केसियन या एजीसियन से जब भी कराएंगे तो पोटेशियम साइनाइड आयनिक बांड बनाता है, इसलिए वो आयनित होकर के हमेशा एल्किल साइनाइड बनाएगा, जबकि एजी और सी के साथ जो बांड बना रहता है वो कोवैलेंटेड होता है, इसलिए वो आयनित नहीं हो पाने के कारण नाइट्रोजन की तरफ से लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं और वहां आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों बने रहिए, बार बार इस वीडियो के साथ हम रोज कोई ना कोई अच्छा से अच्छा वीडियो आपको देंगे, और आप लगातार बने रहें। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।